नमस्कार दोस्तों। तो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन एंड टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन जेनेवा ने बहुत तगड़े तेज लपेटा है यूएन के ह्यूमन राइट्स चीफ यानी कि वोल्गर टर्क को। वोल्गर टर्क की एक आदत है, आपने देखा होगा कि वो हमेशा इंडिया को टारगेट करके, खासतौर से कश्मीर, मणिपुर या इंडिया के अंदर जो इंटरनल इशूज चल रहे हैं उसको टारगेट करके हमेशा इंडिया के ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशंस का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं और उनको इस तरीके का जवाब देना बहुत ज़रूरी था और वही काम आज इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने कर दिया है। बहुत तगड़े से लपेटा है यहाँ पर यूएन के ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्गर टर्क को और उनको बोला है कि आपको पहले तो जाकर के शीशे में अपना चेहरा एक बार सही से देखना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो कितनी ड्यूअलिटी है। आप इंडिया को, आप दुनिया भर के सारे इश्यूज़ को छोड़ करके आपको इंडिया के अंदर ही इश्यूज़ दिखते हैं। आप बार बार इंडिया को टारगेट करने की कोशिश करते हो, इंडिया के इश्यूज़ को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश आप करते आए हो और इस बात को डिटेल में समझते हैं। ये जवाब जो है ये वोल्गर टर्क को बहुत तेज़ी से लगा होगा और ये जवाब यूएन को एक्चुअल में मिलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बार बार से इनकी आदत हो गई थी इंडिया को हर जगह पर टारगेट करने की। तो वीडियो में आगे चलते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% तक का डिस्काउंट दे दिया है और डिस्काउंट के बाद जो ये कोर्स फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 22,999 की हो जाएगी। मतलब 15 मंथ्स के लिए आपको ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 22,999 में मिल जाएगा। ये पूरा अपने आप में एक कंप्लीट बैच होगा और इस बैच के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी और इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस बैच की कंप्लीट डिटेल्स दे दूंगा। सो हम बात कर रहे हैं यूएन के जो सेशन हो रहा था, यूएन का ह्यूमन राइट्स सेशन हो रहा था, 58 सेशन था और उसमें क्या हुआ कि बेसिकली मणिपुर और कश्मीर को लेकर के कुछ टिप्पणियां की गई इंडिया के ऊपर। अब आपको पता है ये वही राग लाप रहा है यूएन जो राग हमेशा पाकिस्तान लाता रहता है। पाकिस्तान के पास कोई इशू नहीं होता, पाकिस्तान के पास सिर्फ दो इशू होता है। ह्यूमन राइट्स की हर मीटिंग में आप देखोगे पाकिस्तान का मुद्दा सिर्फ एक है कि इंडिया जो है वो कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है और मतलब इंडिया के और भी स्टेट्स में जहाँ पर थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस रहती है वहाँ का नाम पाकिस्तान ले लेता है और कहता है कि भाई देखो ये लोग ना क्या करते हैं, यहाँ पर ये लोग ह्यूमन राइट वायलेशंस करते हैं, लोगों को उठा करके जेल में डाल देते हैं और फिर मतलब जो उनके पर्सनल राइट्स हैं, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ये उनसे छीन लेते हैं। ये काम इंडिया की गवर्नमेंट करती है और ये पूरा मतलब ये पूरी भाषा जो है वो पाकिस्तान की भाषा है जो वो हमेशा ह्यूमन राइट्स में बोलता रहता है। वही भाषा को एकदम एज इट इज़ वोल्गर टर्क ने कॉपी कर लिया और उन्होंने हमारे ऊपर कश्मीर और मणिपुर से रिलेटेड, अभी हम आएंगे उस चीज़ पर, क्या इल्ज़ाम लगाया, कुछ रिलेटेड इल्ज़ाम लगा दिया। उसी का जवाब देते हुए यूएन के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन के अंदर, अरिंदम बागची, उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा कि भाई आप ऐसी लूज टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो इंडिया के लिए, इंडिया का नाम ही आप कैसे ले सकते हो जब आपको वहाँ की जो रियलिटीज़ हैं वो बिल्कुल पता नहीं। आप बाहर से बैठ करके खूब टीवी पर देखते हो और उसके बाद आकर के 2-4 कमेंट मार के चले जाते हो, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये एक तरीके से पूरा चेरी पिकिंग का मामला है। मतलब कि आपको दुनिया भर के इशूज़ हैं भाई। इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और हमास का चल रहा था, उसमें जब इनको सवाल पूछना था, उसमें जब इनको इंटरवीन करना था, तब तो ये चुपचाप बैठे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। इतने बड़े बड़े इश्यूज चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन उनके ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर रहता है, इंडिया को टारगेट करने पर। और वोल्कर टर्क की तो ये मतलब एक पुरानी आदत सी बन गई है और इसीलिए इनको इस टाइप का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए इनको कहा गया कि भाई आप चेरी पिकिंग मत करिए, आप हर चीज़ को बराबर की इंपॉर्टेंस दीजिए। और तीसरी चीज़, पहले तो आपको मतलब अपना चेहरा मिरर में देखना चाहिए कि आप किस तरीके से ये ड्यूअलिटी करते हो और आप सारे इश्यूज़ को बराबरी नहीं देते हो, बस आप इंडिया को टारगेट करने की कोशिश करते रहते हो। यहाँ पर सीधा सीधा उनको जवाब देते हुए कहा गया कि भाई इंडिया जो है वो दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कितनी हेल्दी और वाइब्रेंट है ये चीज़ हमें आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को चलाना है ये हम बहुत अच्छे से समझते हैं। आप हमें इसका मत सिखाइए कि ये किस तरीके से चलेगी। जो आप क्लेम्स कर रहे हो इंडिया से रिलेटेड वो बिल्कुल बेसलेस कमेंट्स हैं क्योंकि आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता ही नहीं है। ये बात जब अरिंदम बागची ने की तो मतलब यूएन का वो माहौल जो है वो पूरा देखने लायक था और इसको आप पूरे ट्विटर पर देख सकते हैं। इस समय ट्रेंड होता हुआ ट्विटर पर अगर आप जाओगे आपको दिखेगा कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने जो ये लपेटा है, जो ये पूरा लताड़ा है यूएन के ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्गर टर्क को, अरिंदम बागची ने, वो पूरा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने उस पूरी चीज़ को, उस पूरे वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला है। आप जा करके इसको ज़रूर देखिए कि ये किस तरीके का मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब देखिए ये इशू हुआ क्या था।
तो 58th जो मीटिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन राइट्स काउंसिल की 58th सेशन चल रहा था और उसमें वोल्गर टर्क ने क्या किया कि इंडिया का नाम लेकर के विथ रिस्पेक्ट टू 2 ऑफ द स्टेट्स, वन इज़ कश्मीर एंड वन इज़ मणिपुर, इन दोनों जगहों को लेकर के इंडिया के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगा दिया। अब आपको पता है कि यहाँ दोनों जगह पर प्रॉब्लम्स हैं क्या पर कश्मीर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब किसके लिए थी, किसकी वजह से है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा से लंबे समय से पाकिस्तान जो है वो इंसर्जेंसीज को फ्यूल इन करता रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा वहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाने की कोशिश करी है। उसके बाद आया मणिपुर में जो एथनिक वायलेंस है उसका भी रीज़न आपको पता है कि वो एथनिक वायलेंस में एक्सटर्नल प्लेयर्स का क्या रोल है, क्यों वो एथनिक वायलेंस हो रहा है, किस तरीके से वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हुई है, वो सारी बातें हमें आपको बहुत अच्छे से पता है। अब इन दोनों केस में जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, बीइंग एन इंडियन, वो हमें बहुत अच्छे से पता है। हमें पता है कि इन दोनों जगहों पर क्या चल रहा है और क्या इशूज़ हैं। और गवर्नमेंट से भी देखो, हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट बिल्कुल एकदम 100% करेक्ट है मणिपुर के केस में। मणिपुर में तो हम जानते हैं कि गवर्नमेंट से कुछ गलतियां हुई और लेट हो गया, उनसे कुछ डिसीजंस लेने में काफ़ी लेट किया। बट ये चीज़ अब ह्यूमन राइट चीफ को बिल्कुल नहीं पता है, वोल्कर टर्क को बिल्कुल नहीं पता है, और जिस तरीके का वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बिना ग्राउंड रियलिटीज़ को जाने वैसा इल्ज़ाम लगा भी नहीं सकते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये चीज़ बोली, उन्होंने कश्मीर के पर्सपेक्टिव में बोला कि भाई कश्मीर में इंडिया जो है वो सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को उठा करके जेल में डाल देता है। ये सेम आपको वही भाषा लगेगी जो पाकिस्तान बोला करता है कि भाई जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है, जो वहाँ के लोग हैं उनका लगातार हरासमेंट होता है, वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती डिटेन करके रखा जाता है, बिल्कुल आर्बिट्ररी डिटेंशन होता है उनका। ये सब चीज़ें, ये सारे इल्ज़ाम वोल्कर टर्क ने भारत के ऊपर लगा दिए। इसी का जवाब देते हुए अरिंदम बागची ने कहा कि भाई आपको सबसे पहले तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है ही नहीं वहाँ पर क्या चल रहा है। आप क्या करते हो, आप एक ब्रॉडर व्यू देखते हो, आप बाहर बैठे रहते हो और लार्जर लेवल पर चीज़ों को देखते हो और उसके बाद आप बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हो। मतलब कश्मीर में और कोई इशू है ही नहीं क्या कश्मीर में हरासमेंट का इशू है, या क्या कश्मीर में इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को जेल किए जाने का इशू, कश्मीर में इशू है क्यों, ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है, कश्मीर में इशू क्या है? सबसे पहली चीज़ इशू है इंसर्जेंसी, और वो इंसर्जेंसी को कौन फ्यूल इन करता है? उस इंसर्जेंसी को पाकिस्तान फ्यूल इन करता है। तो रादर देन पाकिस्तान को टोकना या पाकिस्तान को रोकना, आप इंडिया को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश लंबे समय से करते चले आ रहे हो। मणिपुर में एक्सटर्नल पावर्स ने किस तरीके से वहाँ पर डेमोग्राफी कैसे चेंज हुई, ये बात हम जानते हैं क्योंकि हम उस पूरे इशू से गुजर रहे हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कोई नहीं होते उस चीज़ पर जवाब देने के लिए। और ये जो जवाब मिला है यूएन के ह्यूमन राइट चीफ वोल्कर टर्क को, ये जवाब बहुत ज़रूरी था और ये पहले ही इनको मिल जाना चाहिए। तो आपको आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपने UPSC CSE के सभी कोर्सेज में आपको 60% तक का डिस्काउंट दे दिया है, और ये अपने आप में डिस्काउंट के बाद कोर्स जो है वो 22,999 का हो जाएगा। इस बैच में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। GS CSAT टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस की टेस्ट सीरीज उसका डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा, प्लस डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस भी यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, इस बैच के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करिएगा, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।